हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोगों ने क्लास 9th में टॉपिक शुरू किया था वाई डू वी फॉल इल के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जिनके द्वारा वेरियस टाइप्स की डिसीजेस हो रही थी, और वो इन्फेक्शियस एजेंट्स आपने देखा कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, फंगस, हेलमेंथ, ये बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स या माइक्रोब्स थे जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे वो डिसीज को ट्रांसमिटेड करते हैं। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब ही होता है कि हमारे पास दो प्रकार के ट्रांसमिशन है और उस ट्रांसमिशन से कैसे हमारा एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे वो हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड हो रहा है। चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो एयर में भी हैं, जो वाटर में भी हैं, जो हमारे सॉइल में भी हैं और एनिमल्स के अंदर भी हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी ये माइक्रोब्स हैं उनसे जो इन्फेक्शन होता है और कैसे वो एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा इफेक्टेड हो रहा है, कैसे उसके अंदर रोग आ रहा है। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड में बेटा सबसे पहले एक ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है बेटा कि डायरेक्टली कैसे वो जो डिसीज है वो कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रही है। आपको पता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहला हमारा जो कांटेक्ट है वो है फिजिकल कांटेक्ट। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो फिजिकली कांटेक्ट होती हैं, और वो जब फिजिकली कांटेक्ट होती हैं तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे दूसरे वो हेल्दी पर्सन में चली जाती हैं। आपको पता है कि बहुत सारे, जैसे हम आपको बात करें कुछ वायरल डिसीजेस हैं वो वायरस के द्वारा, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रिंग वर्म, ये ऐसी डिसीजेस हैं जो फिजिकली वो ट्रांसमिटेड हो रही हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स ये वायरल डिसीज है, और आप कहते हो जिसको बड़ी माता और छोटी माता के नाम से जानते हैं इसको, और पूरे बॉडी में इन्फेक्शन इसका होता है वायरस का, और स्किन पे छोटे छोटे ऐसे पैचेस आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने जैसी रचना निकल आती है। तो वो क्या है? वायरल डिसीज है, और इसके संक्रमण से फीवर भी आता है। इसी प्रकार आप देखें रिंग वर्म क्या है? एक फंगल डिसीज है, और वो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाती है अगर वो फिजिकली कांटेक्ट में है वो व्यक्ति। तो पहला हमें देखना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसमें हम फिजिकली कैसे हम देख रहे हैं, फिजिकली कांटेक्ट के द्वारा कैसे वो डिसीजेज ट्रांसमिटेड हो रही है। दूसरी बेटा डिसीजेस होती हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत, दूसरी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सेक्सुअली ट्रांसमिशन कैसे होता है डिसीज का? आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को हम नाम देते हैं एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इसको एसटीडी भी बोलते हैं। ये सेक्सुअली डिसऑर्डर के द्वारा डिसीजेस होती हैं, और बहुत सारी डिसीजेस हैं इसमें। जो मेन डिसीज है वो है एड्स। आपको पता है कि एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सेक्सुअली डिसऑर्डर के द्वारा, सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा ये डिसीज हो रही है, और इसका जो वायरस है बेटा वो वायरस है HIV।
HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और आपको पता है कि HIV का फुल फॉर्म तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, लेकिन इसको रेट्रोवायरस के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें आरएनए की 2 लड़ियां उपस्थित होती हैं, और आरएनए क्या है, ये इसके अंदर का न्यूक्लिक एसिड है HIV के अंदर का। तो HIV के द्वारा जो एक प्राणघातक रोग हो रहा है जिसको बोलते हैं एड्स, ये टोटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिफिलिस, सिफिलिस ये एक बैक्टीरियल डिसीज है और इस बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत आती है और डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। अगर किसी इंफेक्टेड पर्सन के अंदर ये रोग है और उससे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रहा है या सेक्सुअल डिसऑर्डर या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके माध्यम से ये डिसीज ट्रांसफर हो जाती है, तो ये सिफिलिस होता है। तो पहला हमने बताया इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिशन में एक तो आपका एड्स, दूसरा सिफिलिस। इसके अलावा बेटा जैसे हर्पीज की हम बात करें, हर्पीज भी होता है, गोनोरिया होती है, ये सब ऐसी डिसीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर एक तो फिजिकल कांटेक्ट है और एक सेक्सुअल कांटेक्ट है, और उस सेक्सुअल कांटेक्ट के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आ रही हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एक सेक्सुअल कांटेक्ट की बात की। इसके बाद अगर हम बात करें कि सॉइल कांटेक्ट, आपको पता है कि सॉइल कांटेक्ट का मतलब क्या है कि आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सॉइल में, जो मिट्टी में कोई भी घाव उनके अंदर हो गया है, इंज्यूरीज है, तो मिट्टी में चूंकि उस मिट्टी के संक्रमण से, और मिट्टी में क्या चीज है, मिट्टी में आपको पता है कि एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, और उस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के, एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, उस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के इन्फेक्शन से टिटेनस नामक रोग होता है। एक डिसीज बेटा होती है टिटेनस, तो टिटेनस फैलाने वाला बैक्टीरिया क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये क्या क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहां पर है, सॉइल में। तो बहुत सारे लोग जब डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, मिट्टी को छूते हैं, मिट्टी के संपर्क में बराबर रहते हैं सॉइल में, तो सॉइल में ये बैक्टीरिया होता है, और किसी कारण से कोई अगर घाव हो गया है, कोई इंज्यूरीज हो गई है, तो उसमें ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा टिटेनस रोग बेटा काज हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें एनिमल बाइट्स की, एनिमल बाइट्स, आपको पता है बेटा कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत एनिमल बाइट्स, आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो एनिमल्स के काटने से हो जाते हैं। जैसे मंकी किसी को काट ले या किसी को डॉग काट ले, तो आपको पता है कि डॉग के स्लाइवा में एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं रेबीज। रेबीज, रेबीज को बेटा हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और कोई अगर ऐसा आपने देखा है कि कोई पागल कुत्ता या जो भी ऐसे डॉग हैं किसी को काट लेते हैं, तो उनके स्लाइवा में ये होता है रेबीज, और रेबीज का संक्रमण एक हेल्दी पर्सन में चला जाता है, और वो ब्लड चूंकि फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी में, उस ब्लड के फ्लो के साथ वो पूरा रेबीज हमारा क्या है, सर्कुलेशन के साथ हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाएगा और उसको इनएक्टिवेट करता है। तो बहुत सारे ऐसी जो सिम्टम्स हैं वो हमारे माइंड में आने लगते हैं। तो एनिमल बाइट्स के काटने से भी रेबीज का संक्रमण हो सकता है। या कभी कभी आपने देखा है कि जैसे मंकी वगैरह है वो काट लेता है, उसके द्वारा भी इंफेक्शन होता है। तो ये सब क्या है, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। ये डायरेक्टली एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट हो, चाहे वो सेक्सुअली कांटेक्ट हो, चाहे एनिमल बाइट्स के द्वारा हो, और चाहे वो सॉइल कांटेक्ट हो। ये तो हमने बात की बेटा कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन।
अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है कि इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जा रही है, डायरेक्ट वे में नहीं जा रहे हैं। डायरेक्ट वे में कोई भी ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली ये हो जाता है, ये पता नहीं चलता। और आपको पता है कि इसमें अगर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम देखें तो पहली जो डिसीज होती है, डिसीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड होती हैं एयर के द्वारा, हवा के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि हवा में क्या है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, निमेटोड्स भी है, प्रोटोजोन्स भी है, ये बहुत सारे हैं माइक्रोब्स। और इनके संक्रमण से, हवा के संक्रमण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे आपको पता है इनडायरेक्टली क्या है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, इनडायरेक्टली क्या है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, इनडायरेक्टली क्या है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्टली हवा के द्वारा कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं डिसीजेस, तो उसको बोलते हैं डिसीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। एयर के द्वारा कैसे ट्रांसमिट हो रही, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन है इसका। दूसरा होता है बेटा डिसीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बेटा बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड होती हैं दूषित भोजन और दूषित पेय पदार्थ के सेवन से। बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल हैं, आपको पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो कटे हुए रखे हैं, खुले में रखे हैं, एयर के संपर्क में रखे हैं, और आपको पता है एयर में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, वो उसमें इंजेक्ट कर जाते हैं। और आप उस फूड को जब इंजेक्ट करते हैं तो उस फूड के साथ जो माइक्रोब्स होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जाके अटैक करता है और पूरे डाइजेशन की फिजियोलॉजी को खराब कर देता है और रोग फैला देता है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ हैं जो आप ले लेते हो, आपको पता नहीं चलता। उस दूषित पेय पदार्थ के सेवन में क्या है, माइक्रोब्स का इन्फेक्शन है, और आप ले लेते हैं और उसके सेवन से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे आपने देखा है कि जगह जगह क्या है, आप गन्ने का जूस पीते हैं। अब गन्ने का जूस जब आप पी रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारी मक्खियां बैठी हैं, और उस मक्खियों के इन्फेक्शन से भी क्या है, रोग हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी फूड या जो भी वाटर हम ले रहे हैं या जो भी पेय पदार्थ ले रहे हैं वो कैसा है, वो दूषित ना हो, वो फ्रेश हो, वो ढका हुआ हो। और अगर ऐसे हम फूड मटेरियल या पेय पदार्थ को लेते हैं तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। डिसेंट्री हो सकती है, कॉलरा हो सकता है, डायरिया हो सकती है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड। इसके बाद तीसरे की अगर हम बात करें, ये तो फूड और वाटर के द्वारा है और ये एयर के। तीसरे बात करें कि डिसीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर। बहुत सारे बेटा वेक्टर्स होते हैं, मीडियम होते हैं, वाहक होते हैं, और वो भी इनडायरेक्टली डिसीज को काज करते हैं एक हेल्दी पर्सन में। और आपको पता है कि अगर हम बात करें वेक्टर की तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉस्किटोज की। अब आपको पता है मॉस्किटोज तो कई होते हैं, एनाफिलीज भी हैं, क्यूलेक्स भी है, एडीज भी है, बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, और उसके इन्फेक्शन से बहुत सारे रोग होते हैं इनडायरेक्टली। जैसे आपको पता है कि फीमेल एनाफिलीज एक ऐसा मॉस्किटो है
फीमेल बेटा फीमेल एनाफिलीज एक ऐसा मॉस्किटो है जो एक प्रोटोजोआ को लेकर अपने साथ आता है और उस प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं मलेरिया। तो मलेरिया फैलाने वाले जो मॉस्किटोज है वो मादा एनाफिलीज है, फीमेल एनाफिलीज है। और इसका जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम के बेटा बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, प्लाज्मोडियम मैलेरी होती है। तो सबसे जो कॉमन हम लोग के घरों में मलेरिया होती है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन से होती है। तो मादा एनाफिलीज क्या करती है, इस प्रोटोजोआ को लेकर आती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, और उसके संक्रमण से हम लोग मलेरिया के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये वेक्टर है। तो इसमें पहला तो हमने बात किया फीमेल एनाफिलीज। अब दूसरा एक होता है मेल क्यूलेक्स। बेटा मेल क्यूलेक्स भी एक मॉस्किटोज है और आपने देखा है कि मेल क्यूलेक्स के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी डिसीजेस होती हैं, आपको ये पता है। अब अगर मेल क्यूलेक्स की बात करें जैसे अगर हम मेल क्यूलेक्स की बेटा बात करें, ये भी मॉस्किटो है और इसके द्वारा एक मैन में डिसीज होती है फाइलेरिया। क्या होती है, फाइलेरिया। फाइलेरिया इसका वाहक तो मच्छर है, नर मच्छर है, मेल क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक है और मैन में डिसीज हो रही फाइलेरिया। लेकिन फाइलेरिया किस माइक्रोब्स के द्वारा फैल रहा है, वो माइक्रोब्स को लेकर आती है मेल क्यूलेक्स और उस माइक्रोब्स का नाम है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एक निमेटोड है बेटा, और इस निमेटोड को ये मेल क्यूलेक्स लेकर आती है और सलाइवा के साथ छोड़ देती है आपके ब्लड में। तो क्या रोग हो जाता है, फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस नामक रोग। तो ये भी इसके द्वारा होता है। इसके अलावा एक होती है फीमेल एडीज, ये भी एक मॉस्किटो है, फीमेल एडीज, मादा एडीज मच्छर। और आप देख रहे हैं कि इस समय जो रोग फैलता है उसमें एक प्रमुख रोग होता है जिसको बोलते हैं डेंगू। तो जो डेंगू नामक रोग हो रहा है वो फीमेल एडीज के द्वारा हो रहा है। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है, वेक्टर का काम कर रहे हैं मॉस्किटो। इसके अलावा बहुत सारी फ्लाई होती है बेटा, वो भी वेक्टर का काम करती है। नॉर्मल जो घरों में फ्लाई होती है आपको पता है उसके संक्रमण से क्या होता है, जो नॉर्मल घरों में फ्लाई होती है उसको क्या बोलते हैं, मस्का नोबिलो। और वो जो मस्का नोबिलो होती है उसके संक्रमण से आप देख रहे हो कि जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलरा है, ये ऐसे रोग फैलते हैं नॉर्मल जो घरों में पाई जाती है मक्खी। लेकिन एक मक्खी ऐसी होती है जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम होता है ग्लोसिना पाल्पेलिस। ग्लोसिना पाल्पेलिस जिसको हम सीसी फ्लाई कहते हैं, और ये एक प्रोटोजोआ को लेकर आती है। उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस ये क्या है, एक प्रोटोजोआ है और उस प्रोटोजोआ को लेकर आती है ये मक्खी जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। और इसके द्वारा एक रोग होता है बेटा स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। इसके द्वारा जो डिसीज होती है वो होती है स्लीपिंग सिकनेस डिसीज। तो स्लीपिंग सिकनेस रोग जो फैल रहा है किसके द्वारा फैल रहा है, ये फैल रहा है सीसी फ्लाई है ग्लोसिना पाल्पेलिस, और इस प्रोटोजोआ को लेकर आती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस। तो ये सब क्या है, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है।
और डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत चाहे फिजिकल कांटेक्ट हो, चाहे सेक्सुअल कांटेक्ट हो, चाहे एनिमल बाइट्स के द्वारा हो और चाहे सॉइल कांटेक्ट हो, ये सभी कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्टली कैसे ट्रांसमिशन होता है, कि कैसे ये मीन्स ऑफ स्प्रेड हमारा जा रहा है। तो ये इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन के बारे में हमने इतनी चीजें आपको बताई कि कैसे इनडायरेक्ट हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है इस रूप में। एक तो एयर के द्वारा हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा आपने देखा है कि बहुत सारे वेक्टर हैं, इसके द्वारा भी हो रहा है। तो ये जो भी बेटा ट्रांसमिशन है, ये हम अभी तक बात क्या कर रहे थे, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। और जो डायरेक्ट वाला हमने बताया वो फिजिकल कॉन्टेक्ट था, वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट था, वो एनिमल बाइट्स थी, वो सॉइल कांटेक्ट था, वो डायरेक्टली था। लेकिन ये क्या है, ये इनडायरेक्टली। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद जो आप ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो जो बेटा ट्रीटमेंट आप अपना रहे हैं उस ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम देखें तो जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए या माइक्रोब्स से अपने को बचने के लिए, तो वो पहले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही, क्योंकि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई जरूरी नहीं उसका मुझे लाभ मिलेगा। हो सकता है वो साइड इफेक्ट हो जाए, वो हमें हार्मफुल इफेक्ट दे दे बॉडी में। तो जो भी हम इसके लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बताएं अगर कि जैसे पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। सबसे पहले पेनिसिलिन का उपयोग किया गया, फर्स्ट जो बैक्टीरियल ड्रग्स है वो पेनिसिलिन है। लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो सबसे फर्स्ट एंटी फंगल ड्रग्स के अंतर्गत बेटा आती है। तो ट्रीटमेंट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिवेंशन कैसे करें, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिसीजेस हैं या ना होने पाए। तो हमें प्रिवेंशन, आपको पता है कि बहुत सारे प्रिवेंशन है। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसकी प्रॉपर देखभाल हम करें, उसकी उचित नियमित रूप से साफ सफाई करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धुलते रहें, कोई भी खुले मटेरियल या खुले खाद्य पदार्थ या पानी का सेवन ना करें। ये क्या है, हमारा सावधानियां हैं, ये प्रिवेंशन है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रिवेंशन हमें अपनानी है कि टीकाकरण करके, हमें इम्यूनाइजेशन करके, मान लीजिए कोई रोग होने वाला है या कोई रोग ना हो। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं, उनमें डॉक्टर क्या है, जन्म लेने के बाद बूस्टर देता है और वो बूस्टर की डोजेस होती हैं, वो है क्या, वो वैक्सीन है बेटा। उस वैक्सीन का क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन होता है, उसका टीकाकरण होता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब बड़ा हो रहा है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी हार्ड नहीं है, बहुत सारे रोग उसके अंदर हो सकते हैं। वायरल डिसीज भी हो सकती है, बैक्टीरियल डिसीज भी हो सकती है, प्रोटोजोन भी हो सकती है, निमेटोड्स भी हो सकती है। तो उस डिसीज से बचने के लिए डॉक्टर क्या है कि वो कई साल तक क्या करता है कि बूस्टर देता है वैक्सीन का, और उसका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, उसकी वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है। जैसे एक आपको पता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो एक टीका, कॉमन टीका है, लगाया जाता है बीसीजी का, और बीसीजी का मतलब है, फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलम्यूटो ग्यूरीन। ये बीसीजी का फुल फॉर्म है, और बीसीजी का बेटा टीका इसीलिए लगाया जाता है जिससे ट्यूबरकुलोसिस ना होने पाए, टीबी ना होने पाए। क्योंकि टीबी फैलाने वाला एक जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका इन्फेक्शन ना होने पाए, इसलिए शुरू में ही इस वैक्सीन को लगा दिया जाता है बीसीजी। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे डिसीजेस होती हैं, जैसे मिजल्स हो जाता है जिसको खसरा बोलते हैं, या पॉक्स होता है, उसके लिए भी बहुत सारे टीके, वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये जो हमारा हेल्थ एंड डिसीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने बताया व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार कैसे होते हैं, तो हम बीमार इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल डायमेंशन जब डिस्टर्ब होता है, और वो कब होता है, माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से।
उस माइक्रोब्स को हम रोकें, हमारे बॉडी में माइक्रोब्स ना जाने पाए, तो हम आसानी से इसमें हम इस रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो बेटा आज हमने इस अपने लेक्चर में ये बताया आपको कि कैसे हम ये ट्रांसमिशन करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, जिनमें फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट, एनिमल बाइट्स और सॉइल कांटेक्ट के बारे में बताया। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा कौन कौन सी डिसीजेस हो रही हैं, जैसे डिसीजेस कास्ड बाई एयर के द्वारा, डिसीजेस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, डिसीजेस कास्ड बाई डिफरेंट वेक्टर्स के द्वारा, और उस वेक्टर्स में आपने देखा मॉस्किटोज है, फ्लाई है, और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेग। और प्लेग किससे होता है? रैट फ्लिया से। रैट फ्लिया से भी प्लेग होता है, ये भी एक वेक्टर है जिसको बोलते हैं रैट फ्लिया। इससे भी बेटा प्लेग होता है, प्लेग नामक बीमारी होती है। ये भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिटेड डिसीज है जो वेक्टर के रूप में है और चूहों के उससे इन्फेक्शन से हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें बताई, और ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और बहुत सारी हमें प्रिवेंशन या सावधानी अपनानी पड़ेगी। और हमने आपको बताया कि इस ट्रीटमेंट में जो पहला हमने एक बैक्टीरियल जो डोजेस तैयार किया है वो पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन जिससे निकाली जाती है वो एक फंगस होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। वो एक फंगस होता है जिससे पेनिसिलिन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और सबसे पहले बेटा पेनिसिलिन को जिसने डिस्कवर्ड किया था वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी क्या है? एंटीबायोटिक है। अब ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एंटी फंगल है। अब एंटी फंगल इसको भी सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया। तो ये जो भी डिसीजेस हैं ये ट्रीटमेंट के रूप में हम यूज करते हैं, और बहुत सारी हम प्रिवेंशन सावधानियां अपनाते हैं। समय समय पर हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन भी करते हैं बेटा। तो आज ये हेल्थ एंड डिसीज के अंतर्गत व्हाई डू वी फॉल जो क्लास 9th का एक चैप्टर था बेटा, ये फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा और बेटा पूरी चीजें तैयार करिएगा। ओके बेटा, सभी को बहुत बहुत थैंक्स।